पवित्र श्रावण मास के अवसर पर इंदौर में भगवान शिव की भक्ति से जुड़ा 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया गया। समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रंजीत हनुमान मंदिर परिसर में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव की महिमा और धार्मिक प्रसंगों का श्रवण किया। कथा के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। इंदौर के समाजवाद नगर स्थित श्री बड़े रंजीत हनुमान मंदिर परिसर में श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय यह धार्मिक आयोजन 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुआ। कथा का वाचन अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के युवा रत्न विद्वान संत श्री गोपाल राम जी महाराज के मुखारबिंद से किया गया। कथा के दौरान भगवान शिव की महिमा, शिव भक्ति और भगवान शिव से जुड़े हुए विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का श्रद्धालुओं के बीच वर्णन किया गया। इसी के साथ ही सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए संदेश भी कथा के माध्यम से श्रद्धालु तक पहुंचाए गए। 7 दिनों तक चले इस आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे और धार्मिक वातावरण में कथा का श्रवण कर धर्म लाभ लिया गया। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में शिव महापुराण कथा के आयोजन ने श्रद्धालु को और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ने का अवसर दिया। श्री बड़े रंजीत हनुमान मंदिर समिति समाजवाद नगर की ओर से श्रद्धालुओं का आयोजन में सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया गया। समिति ने धार्मिक आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ने का प्रयास किया। पूरे वर्ष के दौरान बाबा के दरबार में जनवरी से लेकर दिसंबर तक विभिन्न अलग अलग आयोजन होते हैं, जिसमें मार्च में महाशिवरात्रि पे यहाँ पे बहुत अच्छी यात्रा निकलती है। उसके बाद में फिर हनुमान जन्म उत्सव पे, रामनवमी पे अखंड रामायण जी का पाठ किया जाता है। उसके बाद में प्रसादी का वितरण किया जाता है। फिर हनुमान जन्म उत्सव पे यहाँ पे 10,000 लोगों का भंडारा किया जाता है और 12 महीने यहाँ पे शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में मई में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किया जाता है। फिर उसके बाद सावन में यहाँ पे अधिकतर शिव महापुराण और उस टाइप के कोई भी आयोजन किए जाते हैं। अब इसके बाद में नवरात्रि में यहाँ पे नव दुर्गा की स्थापना की जाएगी और गणेश उत्सव में गणेश जी की स्थापना करके 10 दिन गणेश जी के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नव दुर्गा में छोटी छोटी जो कन्या है उन कन्याओं के द्वारा यहाँ पे गरबे का आयोजन किया जाता है, जिसमें 150 से 200 कन्याएं होती है। फिर उसके बाद दीपावली के बाद में अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा अगर आप अन्ना कुछ हो रहा है तो नशे को थोड़ा बढ़ा दो, उसको रोकथाम के लिए कुछ करेंगे? नहीं, मैं तो नशे के लिए बहुत सख्त संदेश ये देना चाहता हूँ कि प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी सब ये चाहते हैं कि नशे से सब लोगों को मुक्ति मिले। छोटे छोटे जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं बर्बाद होने से बचे। और मंदिर में ये सारे कार्यक्रम आयोजन कराने का हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि लोग यहाँ से जुड़े, नए नए बच्चे यहाँ से जुड़े, ताकि यहाँ से जुड़कर वो अध्यात्म की ओर मुड़े, नशे को छोड़कर। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।